हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी 71st प्रीलिम्स का रिज़ल्ट बहुत नज़दीक है और बीपीएससी कभी भी प्रीलिम्स का रिज़ल्ट अनाउंस कर सकता है। उसके वजह से लोग आपके अंदर पैनिक जैसा माहौल भी हो सकता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और कुछ कुछ डिलेमा भी है कि मेंस का प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पे थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी का, जनरल मेल का 80 से 84 के बीच में जाएगा। तो इसी बेसिस पे आप लगभग हर कैटेगरी का कट ऑफ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये जो कट ऑफ है, ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ में जितने लोग हैं वो सोच रहे हों कि मेंस का प्रिपरेशन शुरू कहाँ से करना है। तो इसके लिए आपको बीपीएससी मेंस के सिलेबस को अच्छे से समझना होगा और साथ में जिनका ये पहला मेंस होगा उन्हें बहुत सारी चीज़ों को स्पेशली ध्यान रखना होगा, जैसे जीएस 1 और 2, इससे खासकर इससे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। तो इसमें आपको हर जो बीपीएससी का जो पैटर्न है, जो ये टॉपिक पूछ रहा है, उस पर आपको थोड़ा डिटेल में ध्यान देना होगा और ख़ासकर अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बनाए रखना होगा। और इसमें आपको एक बार और ध्यान होगा कि इससे में आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और साथ में इससे के में आपका जो वैल्यू एडिशन है, वैल्यू आपको सब्सटेंशिएट करना होगा। बहुत सारी, जैसे कि इन्वायरमेंट पर अगर कोई इससे आता है, टेक्नोलॉजी पे कोई अगर इससे आता है, या क्या कहते हैं, या जो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन या ग्रीन रिवॉल्यूशन जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, उस पर अगर इससे आ रहा है, या कोई लोकल सब्जेक्ट पे अगर इससे आ रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा डिटेल में इससे को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, फिर उसको कैसे कंक्लूड, मेन बॉडी में आपका क्या होगा, फिर उसको कंक्लूड कैसे करना है, ये सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना होगा। और साथ में आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा कि इससे में ईच एंड एवरी जो पैराग्राफ होगा उसको आप कनेक्ट करेंगे कनेक्टिंग वर्ड से या कनेक्टिंग सेंटेंस से, जिससे आपका इससे एक लाइन में दिखे और इससे पढ़ने के बाद एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क दे। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और इससे में जो आप एग्जाम्पल यूज करेंगे, इससे में आप जो कुछ एनेक्डोट जो यूज करेंगे, इससे में कुछ आप प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस यूज करेंगे, उसको इससे के टॉपिक वाइज भी प्रिपेयर करना होगा, जिससे आपको ये लगे कि आप इससे पहली बार ना लिख रहे हो। और क्योंकि मेंस जो होगा वो मार्च और अप्रैल में होगा, तो इससे पहले आपको कम से कम 15 से 20 इससे प्रिपेयर खुद करने होंगे। 15 से 20 इससे प्रिपेयर अगर आप खुद कर लेंगे तो इससे आपका इससे में कॉन्फिडेंस ठीक ठाक हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में इससे पर ध्यान देना है। और जब GS 1 और GS 2 के बारे में बोलते हैं, तो इसमें सारे टॉपिक जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गई, या इवेंट रिलेटेड टू बिहार हो गया, इन सारों को आपने प्री के लिए तो पढ़ा ही होगा, लेकिन प्री में आपको फैक्चुअल नॉलेज ये लोग चेक करते हैं। लेकिन यहाँ मेंस में इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा। और इसके लिए आप बहुत सारे, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग भी ज्वाइन कर लिए हों मेंस के लिए, लेकिन
कोचिंग के मटेरियल्स को आपको सब्सटेंशिएट करना होगा और आपको ये ध्यान देना होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ को अगर आप बेहतर समझ रहे हैं तो आप एग्ज़ामिनर को बेहतर समझा पाएंगे। और इसमें भी प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना आपका बेहतर प्रेजेंटेशन होगा उतना ही बहुत बढ़िया आपका नॉलेज दिखेगा एग्ज़ामिनर को, और वो एग्ज़ामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क देगा। इसीलिए आपको इन सब सारी चीज़ों पर ध्यान देनी है। और जैसा कि ये वाला जो पीरियड है मेंस प्री रिजल्ट आने तक और मेंस का प्रिपरेशन शुरू होने तक, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। इस टाइम को आपको वेस्ट ना करना है, बल्कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना है। जैसे कि आप ये देखें कि आपका कौन सा टॉपिक कमज़ोर है, और जो टॉपिक या जो चैप्टर या जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उस पर एक्स्ट्रा वर्क कर लें। और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उसको भी आपको अच्छे से रिवाइज करना होगा। रिवाइज आप जितना अच्छे से करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। और जो तीसरी चीज़ है जो इसमें है वो क्या है कि वो क्वालिफाइंग पेपर हैं। क्वालिफाइंग पेपर में जैसे हिंदी हो गया या ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों को भी आप हल्के में ना लें, बल्कि इनका थोड़ा थोड़ा आप पढ़ाई करते रहें, जिससे कि लास्ट मोमेंट में आपको प्रेशर ना हो और इसको आप अच्छे से हैंडल कर पाएँ। ये भी आप अपने माइंड में रखना है। साथ में जैसे कि प्री इस बार हो गया है और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस बार प्री अगर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या है, तो मैं उनको बस एक चीज़ कहूँगा कि हौसला बनाए रखना है। और ये बहुतों का पहला अटेम्प्ट होगा या बहुतों का पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट भी हो सकता है। तो आपको बस करना क्या है कि जो पहले आपका जो एक्सपीरियंस है उसको यूज कीजिए और पेपर से एनालाइज करके आपको ये समझना होगा कि बीपीएससी पूछना क्या चाह रहा है। सब्जेक्ट वाइज आप अपना स्ट्रेटजी बनाइए और उसके साथ इस प्रिपरेशन को आगे ले जाइए। और आपको ये भी और ध्यान देना होगा कि जैसे बीपीएससी हर साल पैटर्न चेंज कर रहा है, तो आपको एक पैटर्न पे नहीं पढ़ाई करनी है, आपको हर एक पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि बीपीएससी किसी पैटर्न पे अपना क्वेश्चन बना सकता है, तो उस हिसाब से आपको तैयार कराना होगा। और साइंस जैसे सब्जेक्ट हो गया या बिहार स्पेशल हो गया या करंट अफेयर हो गया, इन सब पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और साथ में जो एडिशनल क्वेश्चन है उसको आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, जैसे कि हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह। इससे आपको ये देखना है कि किस में आपका पकड़ है और उसको आप बहुत अच्छा बेहतर कर लें। तो ये किन के लिए है जिनका इस साल प्री नहीं हो रहा है, तो आप इस पे ध्यान दें। और बाकी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि पहला जो किसी भी एग्ज़ाम का पहला जो स्टेज होता है वो प्री ही होता है। तो आपको प्री पे बहुत अच्छा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर प्री नहीं निकलेगा तो कॉन्फिडेंस वैसे भी नहीं आएगा। मेन सेकेंड स्टेज होता है। तो अगली जो प्रिपरेशन है उसको ऐसे आपको प्रिपेयर करना है कि प्री ना रुके कम से कम। और प्री में आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ये मान के चलिए कि 90+ आपको स्कोर करना है नेक्स्ट ईयर के लिए। और बाकी कैटेगरीज जो अलग अलग ओबीसी वगैरह या AWS वगैरह हैं, इसी के बेसिस पे आप अपना कटअप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि कटअप कैसा रह सकता है, उसी के पैटर्न पे मुझे ये उम्मीद है या मैंने जितने भी लोगों से स्टूडेंट से बात हुई है वो ये बोल रहे हैं कि कटअप इसी के रेंज में रहेगा जनरल कैटेगरी का। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जिसका इस बार मेंस लिखना है तो अभी से आप मेंस के लिए लग जाएं। और बाकी चीज़ें मैंने जैसे बताया कि आपको एस्से को कैसे स्टार्ट करना है या एस्से में क्या क्या आपको चीज़ें लिखनी है, तो इस सब जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं इस पर थोड़ा सा आप काम कर लें। और ये जो पीरियड होता है ना मतलब खासकर अक्टूबर से लेकर दिसंबर वाला, इसमें पढ़ाई बहुत कम होती है, ये रियलिटी है। लेकिन हमें ये भी ध्यान देना होगा कि इसी पीरियड का हमें यूटिलाइज अच्छे से करना है, क्योंकि अगर इस बार नहीं तो अगली बार ये पढ़ाई जो है काम आ जाएगी आपके प्रिपरेशन में। तो यूटिलाइज अच्छे से कीजिए और यूटिलिटी जो इसकी है बहुत अच्छी मतलब टाइम का करिए, जिससे यूटिलाइजेशन बढ़िया हो। और इससे ज़्यादा आपको कुछ चिंता करने की बात है नहीं। अगर आप प्लान बी के बारे में देखना चाहते हैं तो प्लान बी अगर कोई सोच रहा है तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम होता है ये बहुत ज़्यादा रैंडम होता है। तो इस पर आप सिर्फ